बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दावत व तबलीग से मुतालिक़ कुरानी आयात के तर्जुमे का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दावत व तबलीग अपने यकीन व अमल को दुरुस्त करने और सारे इंसानों को सही यकीन व अमल पर लाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीक़े मेहनत को सारे आलम में ज़िंदा करने की कोशिश करना। दावत और उसके फ़ज़ाइल से मुतालिक़ आयात कुरानिया सूरह यूनुस में क़ाल अल्लाहु तआला वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह ताला सलामती के घर यानी जन्नत की तरफ दावत देते हैं और वो जिसे चाहते हैं सीधा रास्ता दिखाते हैं, यानी अल्लाह ताला ख़ुद दावत दे रहे हैं। सूरह जुमा में वक़ाल ताला हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला वो हैं जिन्होंने अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमाया, यानी वो रसूल उम्मी और अनपढ़ हैं। वो रसूल उनको अल्लाह ताला की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, यानी कुरान करीम के ज़रिए उनको दावत देते हैं, नसीहत करते हैं और ईमान लाने के लिए उनको आमादा करते हैं, जिससे उनको हिदायत हासिल होती है, और उनकी अखलाक़ी इस्लाह करते और उनको संवारते हैं, उनको कुरान पाक की तालीम देते हैं और सुन्नत और सही समझ बूझ की तालीम देते हैं। यकीनन उन रसूल की बइसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। सूरह फुरक़ान में वक़ाल ताला वलौ शिअना लबअसना फ़ी कुल्लि क़रयतिन नज़ीरा फ़ला तुतिअल काफ़िरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर हम चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इसी ज़माने में हर बस्ती में एक एक पैगंबर भेज देते और तन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम काम न डालते, लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजर बढ़ाना मकसूद है, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह सारा काम तन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपुर्द करना अल्लाह ताला की नेमत है। लिहाजा इस नेमत के शुक्रिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की खुशी का काम न कीजिए, यानी काफिर तो इससे खुश होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग न किया करें या कम करें, और कुरान में जो हक़ के दलाइल हैं उनसे उन कुफ़ार का ज़ोर व शोर से मुकाबला कीजिए, यानी आम और ताम तबलीग कीजिए, सबसे कहिए और बार बार कहिए और हिम्मत कवी रखिए। सूरह नहल में वक़ाल ताला उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। इसमें अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप अपने रब के रास्ता की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के ज़रिए दावत दीजिए। सूरह ज़ारियात में वक़ाल ताला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। इसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और समझाते रहिए, क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफ़ा देता है। सूरह मुदस्सिर में वक़ाल ताला या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। इसमें अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, अपनी जगह से उठिए और डराइए और अपने रब की बड़ाइयाँ बयान कीजिए। सूरह शूरा में वक़ाल ताला लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, शायद आप
ان کے ایمان نہ لانے پر غم کھاتے کھاتے اپنی جان دے دیں گے۔ سورہ توبہ میں وقال تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تم کو کسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، ان کی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ سورہ فاطر میں وقال تعالی فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا پچھتا کر کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے پر بہت پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔